नमस्ते मैडम, आप बहुत सुंदर दिखती हैं और भाई साहब आप तो बहुत हैंडसम हैं, लेकिन कुछ है जो लोग आपके पास आने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। और किसी दिन कोई एक बंदा आता है और आपको कहता है यार तेरे मुंह से ना बहुत स्ट्रेंज, बहुत गंदी स्मेल आ रही है यार, सब कुछ सही है, तू मस्त है दिखने में, हाइजीनिक है, एवरीथिंग इज गुड, बट कहीं ना कहीं वो जो मुंह की बदबू है ना वो यार हमें परेशान करती है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में डॉक्टर ईशान सिंह फ्रॉम पीपल्स डेंटल क्लिनिक बेस्ड इन ग्रेटर नोएडा आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने माउथ की स्मेल को कंट्रोल रखें, रादर फ्रेगनेटेड रखें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे माउथ के कौन से हिस्से हैं जो कि स्मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, नंबर वन चीज तो टीथ ही हो गए। खुद हमारे दांतों पे अगर गंदगी है, उनमें फूड डेब्रिस लंबे समय तक अटका हुआ है तो वो स्मेल करने लगता है। अगर हमारे गम्स में कोई बीमारी है तो भी स्मेल आने के चांसेस है। अगर हमारी टंग पे कोई कोटिंग है, व्हाइट के सिवा येलो हो गई है, ग्रे हो गई है, किसी भी कलर की कोटिंग हो गई है, तो वो भी स्मेल प्रोड्यूस कर सकता है। और साथ ही साथ हमारा फेरिंग्स क्या होता है, हमारा मुंह और गले के बीच का जो एरिया होता है वहां पर भी अगर प्रॉब्लम है तो भी हमें स्मेल आ सकती है। तो आइए जानते हैं इन सभी जगहों को हम ऐसा क्या करें कि साफ रखें या फिर इनकी किस तरीके से केयर करें कि स्मेल प्रोड्यूस ना हो। फर्स्ट है, देखिए अगर आप ये चीज कर लेंगे ना तो 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में दांत के आसपास गंदगी जमने की वजह से स्मेल प्रोड्यूस होती है। तो नंबर वन चीज है एक तो ब्रशिंग आफ्टर मील्स, यानी कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, खाना जब खा रहे हैं कब खाते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, मंचिंग करते हैं या फिर डिनर के बाद, उसके बाद आपको ब्रश करना है। लेकिन तुरंत बाद नहीं, आधे घंटे बाद ब्रश करना है, क्योंकि अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप ब्रश करेंगे तो हमारे मुंह में भी डाइजेशन चलता है जिसको आप हैम्पर करेंगे। तो इसलिए बेस्ट टाइम टू ब्रश इज आफ्टर मील्स, 30 मिनट्स आफ्टर मील्स। दोस्तों, ब्रशिंग जब करनी है ना तो अपने साथ मैग्नीफाइंग ग्लास जरूर रखना। जैसे मेकअप करते हैं या फिर मैन लोग शेव करते हैं तो ग्लास रखते हैं ना अपने साथ में, उसमें थोड़ा अच्छे से डिटेलिंग दिखता है। और दांतों की भी डिटेलिंग को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको बार बार मुंह में स्मेल बन रही है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपके नॉर्मल ब्रशिंग से साफ नहीं हो रहे। अगर आप मिरर में देख के करेंगे तो मेटिकुलस क्लीनिंग। अगर आपकी ब्रशिंग के बावजूद भी क्लीन नहीं हो रहे, देन यू नीड अ डेंटिस्ट, प्रोफेशनल क्लीनिंग जरूर करा लीजिए। देखिए, कुछ लोगों को आम लोगों से ज्यादा मुंह में खाना फंसता है, तो ऐसे लोगों को बार बार डेंटिस्ट से सफाई करा लेनी चाहिए ताकि मुंह में कोई स्मेल प्रोड्यूस ना हो। नंबर 2 रीजन वो है गम्स। गम्स में कई बार काफी ज्यादा सब जिंजाइवल मींस अंदर, जिंजाइवा मींस गम्स। गम्स के अंदर पॉकेट्स होती हैं, उन पॉकेट्स में कई बार खाना फंस जाता है। कुछ लोगों का पॉकेट साइज जो कि नेचुरली सब में होता है, कुछ लोगों का पॉकेट साइज और उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। आप कभी व्हाइट शर्ट धोइएगा, व्हाइट शर्ट धुलने के बाद जो वो गीला होता है आपको दिखेगा कि उसकी जो पॉकेट होगी उसमें नीचे ब्लैक कलर का आपको डेब्रिस और गंदगी दिखेगी। दुनिया की ऐसी कोई पॉकेट नहीं है जो साफ रह सके, और हमारे गम्स भी ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो गम्स को भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप गम्स को क्लीन रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ब्रशिंग टेक्निक होती है जिसका नाम है मॉडिफाइड बास टेक्निक। इसमें फर्स्ट स्टेप ही जो ब्रश का यूज होता है वो गम्स की पॉकेट क्लीन करने के लिए होता है। इसमें 45 डिग्री एंगल पर ब्रश को गम्स पे रख करके साफ करना होता है। बट अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि मेरी स्मेल इसके बावजूद भी नहीं जा रही है, अगेन यू नीड टू मीट अ डेंटिस्ट कि आपके वो गम्स को इंस्पेक्ट करें और देखें कि कहीं सब जिंजाइवल यानी कि गम्स के अंदर छुपा हुआ कोई प्लाक या बैक्टीरिया तो नहीं है। तीसरा रीजन जो बैड स्मेल फ्रॉम माउथ का है वो है टंग की कोटिंग। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हम गलतियां यहीं पे कर रहे हैं। काफी सारे लोग जो हैं वो सारे टीथ को भी क्लीन रखते हैं, लेकिन अपनी जो टंग है, टंग के साथ बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट में यू शेप का एक लोहे का टंग क्लीनर आता है, उसको ले आते हैं और रोज सुबह सुबह रगड़ कर उससे सफाई करते हैं। अब इससे होता क्या है, रादर टंग के पोर्स खुल जाते हैं और टंग के पैपिला खराब हो जाते हैं और वहां पे और ज्यादा गैप बन जाते हैं। आप कुछ भी खाना खाएंगे ना, वहां जाकर के और डीपली वो सीट हो जाएगा और लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ही स्मेल आने लगेगी। तो आपको अगर टंग को क्लीन करना है तो इस तरीके के यू शेप्ड टंग क्लीनर्स मत लीजिए। आपका जो ब्रश का ब्रिसल है वो ही अपने आप में सफिशिएंट है आपकी टंग को क्लीन करने के लिए। अपनी टंग के टिप को पकड़ें और अच्छा सा पानी डाल करके तब तक उसको रगड़िए जब तक वहां पर किसी तरह की कोटिंग ना रह जाए। देखिए, आप थोड़ी हैरानी वाली बात है, ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर आपके माउथ से स्मेल नहीं जा रही है, देन द रीजन इज बिहाइंड योर माउथ, और वो रीजन है फेरिंग्स। फेरिंग्स में स्मेल का सबसे बड़ा कारण है वहां पे स्टोन्स बनना। जी हाँ, वहां पर भी स्टोन्स बनते हैं जिसको आप किसी ENT डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट से भी चेक करवा सकते हैं। प्लस फेरिंग्स से स्मेल आ सकती है अगर बियॉन्ड द फेरिंग्स भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको हैं, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, आपका इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पर भी बैड स्मेल जो है आपकी ब्लोट करके या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बैड जो गैसेज होती हैं
वो उड़ करके आपके फेरिंग्स तक माउथ से होते हुए बाहर निकलती हैं और माउथ स्मेल आने के बहुत ज़्यादा आशंका होती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जीआईटी स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी बैड स्मेल को चेक कराना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि माउथ इज द गेटवे ऑफ जनरल हेल्थ। अगर जनरल प्रॉब्लम आपको अंदर कोई है तो बैड स्मेल आपकी सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम को ठीक करने से जाएगी। कितना भी ब्रश कर लीजिए, माउथ वॉश कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक प्रो टिप दूंगा। काफी सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माउथ वॉशेस को यूज कर रहे हैं अपनी बैड स्मेल को हटाने के लिए। हालांकि इससे उल्टा और ज्यादा नुकसान होता है। टीथ में स्टेनिंग होती है, आपका टंग का टेस्ट सेंसेशन जाता है, प्लस आपके पूरे मुंह का जो पीएच होता है नॉर्मल, वो खराब होता है। तो ये इस तरीके के माउथ वॉशेस की आदत मत लगाइए। कहते हैं कि अगर माउथ वॉश करना है तो डेंटिस्ट के कहने पर ही करिए, या फिर हद से हद 21 दिन तक कर लीजिए। आपको कॉन्टिन्यूस माउथ स्मेल आ रही है तो आपको जरूर अपने डेंटिस्ट या फिर जनरल डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो आई एम साइनिंग ऑफ। आपको इस तरह के टॉपिक्स और भी जानने हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास एक वीडियो लेकर के आऊं। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा कंटेंट और आपके लिए बना सकूं।